हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। हम आ चुके हैं एक और जो वैकेंसी के साथ, जो कि यूपी पुलिस के अंदर होने वाली है दोस्तों। एएसआई और एसआई के पदों पर भर्ती है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा। टोटली स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर। आवेदन शुल्क, डेट्स, आयु सीमा, यूपी पुलिस एएसआई और एएसआई भर्ती 2025, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, वेतन, परीक्षा पैटर्न, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा दोस्तों। फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा दोस्तों। नौकरी का स्थान रहेगा उत्तर प्रदेश। नौकरी का आधार स्थायी रहेगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पन्नोत्री बोर्ड यूपीआरबीआई, ठीक है। एएसआई गोपनीय, एएसआई क्लर्क लेखा रिक्त 2025, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसकी स्टार्टिंग डेट है दोस्तों वो 20 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होगी दोस्तों, और लास्ट डेट रहेगी 19 जनवरी 2026 रात्रि 12 बजे तक दोस्तों। अब बात कर लेते हैं फॉर्म को फिल करते टाइम आवेदन शुल्क, यानी कि जो फॉर्म को फिल करते टाइम फीस रहने वाली वो क्या रहने वाली है। तो सामान्य ओबीसी एडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये। पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी होगी दोस्तों। एज की बात करूँ तो एज होनी चाहिए आपकी 21 से 28 वर्ष के बीच, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करें इसकी एज काउंट कब तक होगी, तो 1/7/2025 तक इसकी एज है वो काउंट की जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ कम्प्लीटली, तो 1/7/1997 से लेकर 1/7/2004 के बीच जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लें सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, भौतिक मापक परीक्षण होगा दोस्तों, कौशल प्रशिक्षण यानी कि टाइपिंग प्रशिक्षण भी होगा दोस्तों, उसके बाद आपका मेडिकल यानी कि चिकित्सा परीक्षण होगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि मंथली सैलरी क्या रहने वाली है। तो सभी इंस्पेक्टर की सैलरी की अगर बात करूं तो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक होने वाली है दोस्तों। क्लर्क की अगर बात करूं तो 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक होने वाली है दोस्तों। लेखे जोखे वाले वाले की बात करूं तो उसकी सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 रुपये होने वाली है। पद के अनुसार अगर योग्यता की बात करूं तो सभी इंस्पेक्टर के पद पर उसकी योग्यता की बात करूं तो स्नातक टाइपिस्ट अंग्रेजी शब्द में 30 शब्द प्रति मिनट में होने चाहिए और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट में होने चाहिए दोस्तों। स्टेनोग्राफर के अंदर 80 शब्द प्रति मिनट के अंदर होने चाहिए दोस्तों। अब बात करें सब इंस्पेक्टर क्लर्क के पदों पर, तो स्नातन होना चाहिए दोस्तों, टाइपिंग आनी चाहिए, अंग्रेजी के अंदर 30 शब्द प्रति मिनट के दौरान लिखने होंगे दोस्तों, और हिंदी के अंदर 25 शब्द प्रति मिनट के दौरान लिखने होंगे दोस्तों, ठीक है। लेखा जोखा इनके सभी इंस्पेक्टर की अगर बात करूं तो बीकॉम डिग्री होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हिंदी टाइपिंग के अंदर 15 शब्द 1 मिनट में लिखने होंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब बात कर लें पद के अनुसार वैकेंसीज अब क्या क्या रहनी है। तो सभी इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती है दोस्तों। जनरल के अंदर 49 पद होने वाले हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 29, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट होने वाली है दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए 23 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1। टोटल पोस्ट होंगे वो 112 होंगे दोस्तों सभी इंस्पेक्टर के पदों पर, ठीक है। अब बात करते हैं क्लर्क के पदों पर, तो जनरल के लिए 128, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 83, ईडब्ल्यूएस के लिए 30, अनुसूचित जाति के लिए 64, अनुसूचित जनजाति के लिए 6। टोटल पोस्ट इसमें 311 होंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सहायक उप निरीक्षण यानी कि लेखक के बारे में। तो जनरल के लिए 50 पोस्ट होने वाले दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, अनुसूचित जाति के लिए 23 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1, यानी कि टोटल 114 पोस्ट होने वाली है दोस्तों। अब कुल पदों की अगर मैं बात करूं तो किस हिसाब से होगी दोस्तों, तो जनरल के लिए 227 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 142 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 पद और अनुसूचित जाति के लिए 110 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद। तो टोटल पोस्ट यानी कि टोटल वैकेंसीज है दोस्तों इन 3 पोस्ट के अंदर 537 पोस्ट है वो होने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसकी परीक्षा का तरीका क्या रहने वाला है। तो विषय रहेगा दोस्तों सामान्य हिंदी और कंप्यूटर का ज्ञान, जिसके अंदर 50% होंगे 100 अंक के दोस्तों। सामान्य ज्ञान के अंदर 50% होंगे 100 अंक के दोस्तों। संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता के 50% होंगे 100 अंक के दोस्तों, यानी कि 1% 2 नंबर का रहने वाला है दोस्तों। मानसिक योग्यता और बुद्धि तर्कशील की बात करें, यानी कि आपके सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो उसके अंदर 50% रहेंगे अंक रहेंगे 100, यानी कि 1% 2 अंक का होने वाला है। तो टोटल पर्सन की बात करूँ तो 100% होंगे और उसके अंदर आपको 400 अंक के होंगे दोस्तों, ठीक है। भौतिक मानक प्रशिक्षण की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो
कैटेगरी वाइज रखी गई है, यानी कि चेस्ट वगैरह फिजिकल। तो यू आर ओबीसी एससी के लिए 163 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए ऊंचाई होनी चाहिए, 77 से 82 सेंटीमीटर छाती होनी चाहिए दोस्तों। अनुसूचित जनजाति के लिए 156 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और 75 से 80 सेंटीमीटर छाती होनी चाहिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं महिला अगर इस फॉर्म को फिल करती है तो महिला उम्मीदवार के लिए क्या कैटेगरी रही है। तो वर्ग के अनुसार यू आर ओबीसी एससी के लिए ऊंचाई रहने वाली है वो 150 सेंटीमीटर रहने वाली है दोस्तों। और वेट वजन की बात करूँ यानी कि वेट की बात करूँ तो 40 किलोग्राम होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करूँ तो महिला की तो 145 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, यानी कि हाइट, और 40 किलोग्राम उसका वजन होना चाहिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बलजीत गरवा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।